देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रिलेटिव इन 1D मीन्स रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इस जाना था कि VAB का मतलब क्या होता है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, VA माइनस VB मीन्स वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब होता है कि हम A की वेलोसिटी देख रहे हैं B पे बैठ के। ठीक है, जब B पे हम बैठे हैं इसका मतलब हम B को किस में मान रहे हैं? रेस्ट में, और वहाँ से हम A की वेलोसिटी देख रहे हैं। अगर उल्टा हो जाता कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है? A पे है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का? ये वाला। साइन कन्वेंशन इसमें अलग होते हैं। तो आज हम, और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होगा। ठीक है, जैसे अगर किसी का एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अगर लिखना है तो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, सेम वही फंडा इसमें भी। ठीक है, तो मैकेनिक्स में इस तरह जो हमारी मोशन की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, जो हम टिपिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे वो हमारी रिलेटिव मोशन से ही सॉल्व होंगी, ईजिली सॉल्व हो जाएंगी रिलेटिव मोशन के यूज से। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कि ये कोई कार A है, ठीक है, और ये कोई कार B है। ये इस एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स जब से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई उस टाइम इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कार A कार B को कितने समय बाद, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती भाई, पकड़ पाएगा? ट्राइंग टू राइट हिंदी मीन्स आपको क्या निकालना है इसमें कि जो कार A है वो कार B को कितने टाइम में कैच कर पाएगी। ओके, तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमें ना A का देखना है कि कितनी देर में इसको पकड़ पाएगा। इसका मतलब इसको रेस्ट में मान लें और ये मोशन में रहेगा। इसका मतलब जो भी हम देखेंगे वो सब B का होगा, एक्सेलरेशन होगा किसके, A का होगा किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक चीज और आपको बताऊं, ये जो VA है और VB है, मैंने कल भी बताया ये ग्राउंड फ्रेम में है। ठीक है, तो ये जो सारा डाटा है ना ये एक ही फ्रेम में होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग फ्रेम में। फ्रेम का मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो ये सारा एक ही फ्रेम में होना चाहिए तभी सोल्व हो सकता है। ये नहीं है कि ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में हो और ये किसी और फ्रेम में हो, कोई ट्रेन या गाड़ी है उसके फ्रेम में हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये सब एक ही फ्रेम में होना चाहिए तो इजीली सॉल्व हो पाएगा। राइट, तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना है, बट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या सिंपल वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। यहाँ हम करेंगे रिलेटिव, तो हमें सबसे पहले रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल किसकी? A की B के रिस्पेक्ट में, मीन्स UAB। ओके, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? UA माइनस UB। UA कितना है भाई? B के रिस्पेक्ट में है तो माइनस B। A का 0 है हमारे पास, माइनस इसी डायरेक्शन में है दोनों तो पॉजिटिव होंगे। इसका 10 है, माइनस 10, तो ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। हमने निकाल लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B। ठीक है, टाइम जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ये सब क्या है? टाइम फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास U तो आ गया, अब हमें चाहिए A। एक्सेलरेशन चाहिए किसका? A का, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B।
वो होगा ए माइनस ए बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, इसका कितना है 1, तो -1। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस अगर ये इसको कैच करेगा तो कितना कवर करेगा? 100 मीटर का गैप है ना दोनों के बीच, उसको ख़त्म करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं ये वाली। ये इक्वेशन एक्चुअली ऐसे बन जाएगी, S इज इक्वल टू यू ए बी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, और साथ में यहाँ भी आएगा यू टी। ठीक, तो ये हो गया। S क्या है भाई? 100। यू ए बी क्या है हमारे पास? -10 इंटू टी प्लस हाफ ए बी क्या है? 1 इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 100 माइनस 10 टी और प्लस टी स्क्वायर बाई 2। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, -20t, और ये 100 इसका हो जाएगा 2 इधर आके 200, और ये देखिए ये 100 उधर यहाँ से उस इक्वेशन दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यस, -200 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बनी है इसकी। ठीक है, देखिए इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्ट रूट्स नहीं आ रहे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फार्मूला हमारा लगा लेंगे ये वाला। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -b प्लस माइनस b होता है ना हमारे पास। देखो t इज इक्वल टू हो जाएगा -20 प्लस माइनस b स्क्वायर। b होता है 20, यहाँ पे 20 है ना, तो b स्क्वायर मतलब 400, b स्क्वायर माइनस 4ac 800। ये शायद इसमें रूट जो आएगा ये इमेजिनरी आ रहा है शायद। इसको ज़रा हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं ठीक से। देखो ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, t इज इक्वल टू हो जाएगा, वैसे हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। जैसे भी है यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम बाद ये इसको कैच कर लेगा। ठीक है, और कैच करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे श्योर है हम कि कैच करेगा ही करेगा, क्योंकि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आया है वो पॉजिटिव आया है इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली इसको कैच कर ही लेगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, तो b भी -20 है तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4ac 4a1 है, और c है वो -200 है, और डिवाइड बाई 2a होता है, तो a1 है यहाँ पे। तो एक्चुअली ना ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 800 400 1200 1200 ये हो गया डिवाइड बाई। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा इतने सेकंड जो भी बन रहा है। हमारे मकसद क्या है ये सीखना कि रिलेटिव कंसेप्ट कैसे लगाएंगे हम। ओके, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन ड्रॉ करते हैं।
ये सिचुएशन क्या है, ये कोई ट्रैक हो गया और मान लीजिए ये कोई बस है या कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। ये ट्रेन हो गई मान लो, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है, चलिए बी है, ठीक। एक पर्सन यहाँ पे है, जो इसकी तरफ दौड़ रहा है, इसी ट्रेन में ही है, 2 मीटर पर सेकंड से। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। समझ में आ रही है बात क्या, कि एक ट्रेन में एक पर्सन बी सामने बैठा हुआ है और उसी ट्रेन में एक पर्सन ए उसकी तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन में ही, ठीक है। एक पर्सन थर्ड है जो इस ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, और ये सी नाम है इसका, और ये 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। समझ में आई कुछ बात? तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग केसेस देखने हैं कि ए की बी के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज हैं वो क्या क्या होंगी, राइट। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना है इसमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी। देखिए b की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जो ट्रेन b रेस्ट में है और जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही किसकी वेलोसिटी है, b की वेलोसिटी है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास vb हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड, और vc हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और दोनों ही देखिए राइट साइड में जा रहे हैं, है ना, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो VBC क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा VB माइनस VC, मतलब 10 माइनस 20, राइट। तो आंसर आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, VBC आ गया, ये देखिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C। चलिए अब हम देखें इसमें, अगर बात करें कि ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ना, ये क्या है, ये वेलोसिटी है इस पर्सन B की, सॉरी A की, लेकिन ये ट्रेन जो है ना उसके रिस्पेक्ट में है एक्चुअली। क्या ये है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना इस बात का, ये जो वेलोसिटी ऑफ A सीधा ही 2 मीटर पर सेकेंड नहीं ले लेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये ट्रेन मोशन में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं कहूँ कि VAT, तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VT, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही फ्रेम में होने चाहिए ये। तो अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में A की वेलोसिटी चाहिएगी तो मैं क्या करूँगा, देखो VAT कितना है इस डायरेक्शन में,
तो पॉजिटिव रहेगा 2, VA फाइंड आउट करना है माइनस VT, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे उसको, कितना 10, तो VA कितना हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गए ना भैया, 10 इधर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यूज करना है तो वो 12 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल में, राइट। और वैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर देखें तो वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अब अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VC, है ना। अब एक्चुअल में VA क्या है हमारे पास, 12 है और पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में। अगर आप सीधा ऐसे करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए तो 2 मीटर पर सेकेंड है, नहीं, ये ट्रेन के फ्रेम में 2 मीटर पर सेकेंड है, हमें चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ सी क्या ले रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम सेम होना चाहिए इनका, तो हमने कन्वर्ट कर लिया था, ग्राउंड फ्रेम में ले आए थे इसको, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया था। तो ये 12 माइनस, और VC कितना है हमारे पास, ये रहा 20, ये भी राइट साइड में पॉजिटिव ही होगा 20, तो एक्चुअली हमारे पास -8 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें हम कई सारे सॉल्व कर लेंगे, दो फ्रेम है हमारे पास, ग्राउंड फ्रेम है और एक ट्रेन है, अलग अलग, ठीक। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करें तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो हो जाएगा VB माइनस VA, ठीक है। अच्छा VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां देखिए, ये वाला ये यूज करेंगे या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन यूज करेंगे। इसमें हमारे पास B है, ये किस में है, ट्रेन में है, और ए भी किस में है, ट्रेन में है, तो दोनों एक ही फ्रेम में है ना। तो इस सिचुएशन में हमारे पास VA 2 ही होगा, VB तो 0 है और राइट साइड में जा रहा है माइनस ये 2, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड है, कौन, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। बात समझ में आई भाई। यहाँ से आप अगर इसको थोड़ा और लंबा खींचना चाहें सॉल्यूशन को, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने ये VA अगर 12 यूज करना है तो VB भी मैं किसके रिस्पेक्ट में लूंगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लूंगा। देखो एक्चुअली जो हमारे पास जो VB है वो भी ट्रेन के रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो क्या हो जाएगी, VB माइनस VT, ठीक है। तो VB क्या है, 0 माइनस, सॉरी 0 नहीं, VB तो हमें फाइंड आउट करना है माइनस, ये 0 ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये वाली 0 है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू, देखिए वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, पॉजिटिव राइट साइड 10, तो वेलोसिटी ऑफ B एक्चुअली क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। और आना भी तो यही था कि वेलोसिटी ऑफ B वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, क्योंकि B तो रेस्ट में है ट्रेन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकालना था हमें, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना था ना, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A हो जाएगा VB क्या है हमारे पास, VB माइनस VA, VB आ गया 10 पॉजिटिव है, माइनस VA कितना है हमारे पास, देखिए ये रहा 12। अब ये वाला यूज करेंगे हम, ग्राउंड फ्रेम में आ गए ना, तो ग्राउंड फ्रेम का B यूज किया हमने और ग्राउंड फ्रेम का ये A वाला यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आंसर हमारा अभी भी वही आ रहा है, बट वो हमारा ट्रेन के फ्रेम में था डायरेक्ट और ये हमारा
ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम लेंगे तो वेलोसिटी b की भी ग्राउंड फ्रेम में ही लेंगे और a की भी किस में लेंगे, ग्राउंड फ्रेम में ही लेंगे। ठीक है।